and welcome to today's story time. The title of today's story is अंतरिक्ष यान में गोलगप्पा. Author is Vidya Pradhan. Illustrator is Arpita Bhattarji and translator is Sadaf Jafar. Okay, so let's see what this is. A story in Hindi. It's about a family. They have a discussion around their meal time. है ना, दो भाई बहन हैं, चिक्की और मीनू. खाने का समय हो गया, पापा ने पुकारा. आवाज सुनते ही चिक्की और मीनू बाहर खेल छोड़कर भागते हुए घर में आ गए. पापा तो पहले से ही खाने की टेबल पर अपनी जगह ले चुके थे. आज खाने में क्या है, मीनू ने पूछा. मूली के पराठे, माँ ने कहा, और रायता. चिक्की ने नाक सिकोड़कर कहा, यक, खाने के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते चिक्की. पापा ने समझाया, इसमें से बदबू आती है. चिक्की बोली. चिक चिक ना करो चिक चिक, मीनू ने अपना पराठा खाते हुए चिढ़ाया. वह जितना खाने के मामले में मस्त था, उसकी बहन उतनी ही नक चढ़ी थी. नक चढ़ी माने नाक चढ़ाने वाली. चिक्की, तुम्हें अंतरिक्ष यात्री बनना है ना, मम्मी ने पूछा. हाँ, चिक्की ने जवाब दिया. नकचड़ी मतलब हर चीज पे नाक चिढ़ाने वाली. अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. पापा एक वैज्ञानिक हैं, मम्मी एक वैज्ञानिक हैं और पापा एक लड़ाकू पायलट हैं. चिक्की विज्ञान पढ़कर एक दिन पापा से भी ऊपर उड़ान भरना चाहती थी. वह उन लोगों की तरह बनना चाहती थी जो अंतरिक्ष में ऊंचे उड़ते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यात्री या सितारों का नाविक कहा जाता है. तो ठीक है, मम्मी ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है. अगर आज तुम अपने पराठे खा लेती हो तो कल मैं तुम्हारे लिए अंतरिक्ष यात्रियों वाला खाना बनाऊंगी. मतलब कौन सा खाना? जो कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाते हैं. आपको पता है उसके बारे में? ठीक है, चिक्की ने खुशी से कहा और मूली के पराठे को जल्दी से खा लिया, क्योंकि उसे अंतरिक्ष यात्री बनना है. तो शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. अगले दिन जब चिक्की और मीनू स्कूल से लौटे तो वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे कि मम्मी ने खाने में आज क्या बनाया है. काश अंतरिक्ष यात्री केक और आइसक्रीम खाते हो, मीनू ने मनाया. और पिज्जा और गोलगप्पा भी, चिक्की ने आगे जोड़ दिया. इन सब मजेदार व्यंजनों की जगह उनकी थाली में क्या रखा था? उनकी थाली में रखे थे कुछ ट्यूब. टूथपेस्ट, मीनू चिल्लाया. तो क्या अंतरिक्ष यात्री ये खाते हैं? ये टूथपेस्ट नहीं है, मम्मी ने मुस्कुराकर कहा. मैंने दाल और चावल का मिक्सचर बनाकर ट्यूब में भर दिया है. तुम अब इसे अपने मुंह में निचोड़ सकते हो, जैसे कि आप टूथपेस्ट खाओगे उस तरीके से. हम इसे थाली में ही क्यों नहीं खा सकते? चिक्की ने पूछा. पापा की थाली में दाल चावल नजर आ रहे थे और वो अचानक कितने अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे थे, क्योंकि उनकी प्लेट में पेस्ट रखा था. इसलिए पापा ने अपनी थाली की तरफ इशारा करके कहा, देखो मेरी थाली में ये कैसे रखे हैं. अंतरिक्ष में होते तो ये तैर जाते, हवा में तैर जाते, एक एक दाना चावल का, दाल का और सलाद का, इस तरीके से. चिक्की और मीनू हवा में तैरते हुए चावलों की कल्पना करने लगे. चप चप चप. मीनू हवा में तैरते हुए चावलों को खाने का नाटक करने लगा. बच के रहना चावल, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ये जितना दिखने में मजेदार लग रहा है, खाने में उतना ही समय बर्बाद होगा. साथ ही खाने के टुकड़े अंतरिक्ष Rona aunty, you're muted. खाने के टुकड़े अंतरिक्ष यान के इंजन में जाकर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, पापा ने कहा. लेकिन अंतरिक्ष में खाना क्यों तैरता है? चिक्की ने पूछा. वो यहाँ नीचे तो नहीं तैरता. पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति होती है, ग्रेविटी. यह सिर्फ खाने को ही नीचे नहीं रखती, बल्कि हम सभी को अंतरिक्ष में तैरने से रोकती है, पापा ने बताया. यही कारण है कि जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं तो वह वापस नीचे गिर जाती है. ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन ऑन द अर्थ, राइट? If it is not there, then everything will be floating, us, our food and every other thing.
माँ ने कहा, पृथ्वी से बहुत दूर गुरुत्वाकर्षण लगभग 9 के बराबर होता है, इसलिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री और अन्य चीजों का कोई वजन भी नहीं होता, वे सब तैरते रहते हैं. So in the space without any gravity, everything floats. On the moon, there is 1/4 or something of the Earth's gravity. So we weight that much less. साथ ही उनका खाना खाने में आसान होना चाहिए और न कि जब भी कोई भोजन करने की कोशिश करे तो उसका खाना तैर जाए. इसलिए अंतरिक्ष में लोग टूथपेस्ट में से खाना खाते हैं ताकि चीजें हवा में तैरने ना लगे. चिक्की थोड़ी देर इस बारे में सोचती रही. यदि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को जमीन के करीब खींचती है तो क्या हमें तब इसकी जरूरत नहीं है. जब हम अपना भोजन मुंह से पेट तक ले जाते हैं तो हमने खा तो लिया, लेकिन अब वो मुंह से पेट तक जाएगा, उसमें ग्रेविटी चाहिए कि नहीं चाहिए. कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा ना उसने. आखिर हमारा मुंह पेट से अधिक ऊपर है तो अंतरिक्ष यात्री कैसे खाते हैं. जब वे स्वलो करने की निगलने की कोशिश करते हैं तो खाना उनके मुंह में क्या वापस नहीं लौटता. पापा ने कहा, बहुत अच्छा सवाल है. जब मनुष्य शुरुआत में अंतरिक्ष में जा रहे थे तो वैज्ञानिक इस बारे में चिंतित थे. दे वर वरीड अबाउट दिस थिंग. पहला प्रयोग किया अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन को कुछ पानी पिलाकर देखने का. और क्या वे पानी पी पाए. नीनू ने पूछा. कल्पना करो कि कोई पानी ही नहीं पी सके. उसने सोचा. हाँ, पापा ने कहा, यह पता चला कि हम अपने खाने को मुंह और पेट के बीच की नली में मौजूद मांसपेशी मसल्स की वजह से निगल पाते हैं, स्वलो कर पाते हैं, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं. यही कारण है कि हम उल्टा लटक कर भी खाना खा सकते हैं. हालांकि ऐसे में मांसपेशियों को मसल्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो एक्चुअली हम उल्टा लटक के और हवा में तैरते हुए खाना खा तो सकते हैं, लेकिन माउथ से लेके हमारे स्टमक तक की जितनी भी मसल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. देखो ये उल्टा लटक के अब ट्राई कर रहे हैं इमेजिन करने का कि सब कुछ हवा में है, ये उल्टे लटके हुए हैं और खाने की कोशिश कर रहे हैं चिप्स को. हाउ फन वुड दैट बी. चिक्की और नीनू एक दूसरे की ओर देखने लगे. ये प्रयोग तो वो करके रहेंगे. दे हैव टू डू इट एंड सी हाउ इट वुड वर्क. ध्यान से, पापा ने चेताया. पापा ने पॉइंट आउट किया. कौन जाने दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है. उल्टे होकर तुम्हें कभी भी ना तो ज्यादा खाना खाना चाहिए ना पानी पीना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है. ग्रेविटी इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. गुरुत्वाकर्षण में प्रबल बहुत ज्यादा शक्ति है, पावर है, फोर्स है. चिक्की ने अपनी थाली में रखे ट्यूब की ओर नजर डाली. तो अंतरिक्ष यात्री यह खाते हैं, उसने उदास होकर कहा. माँ मुस्कुराई. जब वे पहली बार अंतरिक्ष में जाने लगे, अंतरिक्ष यात्री ट्यूबों से मांस और फलों के पेस्ट खाते थे. क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट नहीं था तो उन्होंने भी शिकायत की, जैसे आज आप लोग कर रहे हो. इसलिए वैज्ञानिकों ने खाने में कुछ ऐसे विकल्प देने की कोशिश की जो दिखने और स्वाद में तो नियमित भोजन जैसे हो. आज अंतरिक्ष यात्रियों को डब्बा बंद खाना, मेवे, ग्रेनोला बार्स या ऐसी कोई भी खाने की वस्तु जो वो बिना कोई परेशानी किए टुकड़े गिराए बगैर एक निवाले में, एक बाइट में, सिंगल बाइट में खा सकते हैं, वो दिया जाता है. सो नाउ द फूड हैज बिकम अ लिटिल बिट बेटर इवन फॉर द स्पेस एस्ट्रोनॉट्स. अंतरिक्ष यान में अवन समेत छोटे रसोई घर भी होते हैं जहां वे अपना खाना गर्म कर सकते हैं. तो अब अंतरिक्ष यात्री मछली, पनीर और बाकी स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि वो सिंगल बाइट में मुंह में चले जाने वाले होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं. ये इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में कि स्पेस में कैसा होगा तैरते हुए खाना खाना, नूडल्स टाइप का खाना. दैट्स नॉट पॉसिबल. पिज्जा और आइसक्रीम और सोडा के बारे में क्या, नीनू ने पूछा. नहीं, कुछ समय से साइंटिस्ट बिना किसी सफलता के पिज्जा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पापा ने बताया. आइसक्रीम के लिए तो अंतरिक्ष में फ्रीजर है ही नहीं, और सोडा में बुलबुले गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं. तो क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो जो वो बबल्स आते हैं ऊपर, फ्रिट्स, वो ठीक से नहीं आ पाते, मम्मी ने कहा. लेकिन अंतरिक्ष यात्री कई अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं. सेब और केले जैसे फल भी
और अब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सब्जियों को विकसित करने का, ग्रो करने का लैब के अंदर वो भी तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आंखों में एक चमक के साथ मम्मी ने कहा, तुमको इन गोभी के पराठों का स्वाद चखना चाहिए। अरे, चिक्की ने कहा, लेकिन जब मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगी मैं तो अपने साथ गोलगप्पे ही लेके जाऊंगी। आप लोग क्या लेके जाना चाहोगे अपने साथ? ये ट्यूब से खाना पानी कर रहे हैं। कल्पना चावला का बहुत अच्छा वीडियो है जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, अपना खुद का डेमो करके कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे टॉयलेट जाते हैं, कैसे रहते हैं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्या आप जानते हैं कि यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जो पहला भोजन किया था वो बीफ 1961 में बीफ और लिवर पेस्ट था, यकृत यानी कि लिवर का पेस्ट मीट। उसके बाद उन्होंने चॉकलेट सॉस खाया था। रूस में अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहते हैं, एस्ट्रोनॉट की तरह कॉस्मोनॉट। और भारत में व्योम स्पेस को कहते हैं हिंदी में, तो व्योमानॉट भी कहते हैं। मिक्स हो गया इंग्लिश हिंदी का। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हैं जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा मतलब चारों तरफ, हमेशा जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ मून की तरह रिवॉल्व करते रहते हैं। एक अंतरिक्ष स्टेशन 3 घरों के आकार के बराबर होता है, जिसमें रसोई घर, किचन, स्नान घर, टॉयलेट, बाथरूम, अध्ययन कक्ष, सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, और सोने के लिए स्थान होता है, रूम्स होते हैं। अंतरिक्ष में नमक और काली मिर्ची का यूज भी तरल रूप में, लिक्विड के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री वेलक्रो का इस्तेमाल करके बर्तन को विशेष ट्रे से जोड़ देते हैं। वे अपने ट्रे को अपनी गोद में रख लेते हैं, जकड़ के, पकड़ के, ताकि वे बैठे हुए खाना खा सकें। अंतरिक्ष यात्री अगर कप का उपयोग करें तो उनकी कॉफी, चाय या रस एक गेंद का आकार ले लेंगे, बॉल का, और चारों तरफ फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। इसके लिए वो एक ट्यूब लगा हुआ यूज करते हैं, थैली या पाउच से पीते हैं। ये था ना यहाँ पे पिक्चर में, ऐसे ट्यूब लगी रहती है हर लिक्विड के लिए, और उससे डायरेक्टली सक करना पड़ता है, पुल करके उसको। हम अंतरिक्ष में बहुत अधिक लार, सलाइवा नहीं बनाते अपने मुंह में, इसलिए भोजन बेस्वाद लगता है। तो even if the food tastes good, it won't taste as good in the space because we won't be salivating. यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपनी पसंद का खाना खुद चुनते हैं। भोजन के चुने हुए लिफाफों पर नाम लिखे जाते हैं ताकि वे आपस में मिक्स नहीं हो जाए, आपस में मिल न जाए। तो आज बहुत सारी चीजें जानी हमने स्पेस में खाना खाने के बारे में। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।